हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिज़ाइनिंग क्लास। आज के इस क्लास में हम फुलकारी के काम को कैसे करते हैं ये देखते हैं। फुलकारी पंजाब की है, ये तो हम सब जानते हैं एंड इसे बहुत अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट, ईजीएस्ट और सबसे छोटा सा डिज़ाइन है। जैसे कि मैं आपको थ्योरीज में पहले से भी बता चुकी हूँ कि ये जो सारे हैं फुलकारी के जितने डिज़ाइन हैं अधिकतर और ज्योमेट्रिकल शेप्स में ही बनाए जाते हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में बनाने के लिए सबसे पहले इसका शेप बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इसे हम ग्राफ पेपर पे पहले इन डिज़ाइंस को बना लें। तो पहले मैं आपको इन डिज़ाइंस को ग्राफ पेपर पे कैसे बनाते हैं ये दिखाती हूँ, इसके बाद हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। ये देखिए, आप नॉर्मल ग्राफ पेपर ले लीजिए, इस तरह से जो हमारे ग्राफ पेपर्स मिलते हैं। इसको लेकर के इसमें देखिए मैंने कुछ डिज़ाइंस बना रखे हैं। ये एक है राउंड शेप में, अदरवाइज अधिकतर हमारे सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स में ही बनते हैं। ये हमने राउंड शेप में बनाया है, बट इसे भी हम स्क्वायर में ले करके ही जब बॉक्सेस में, जिस तरह से ये हमारे देख रहे होंगे जो ग्राफ पेपर में बॉक्सेस बने हैं, इन बॉक्सेस को काउंट करके ही हमने ये जितने भी मोटिव्स बनाए हैं सब इसी तरह से बनाए जाते हैं। क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप्स में है तो हमें कितना बड़ा बनाना है और उसको किसे कैसे बनाना है, ये कुछ सैंपल्स है जो आगे के नेक्स्ट के वीडियोस में, ये हमारा पहला पार्ट है तो हम बेसिक्स सीख रहे हैं। इसके बाद में जब हम आगे जाएंगे तो हम इसका बाकी भी डिटेल में इसके बारे में और नई नई चीजें सीखते हुए चले जाएंगे। दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, जहां हम सिर्फ 1, 2, 3 और 4, मतलब 4 और 4 दोनों तरफ से 4-4 बॉक्सेस, मतलब 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बॉक्सेस में हमारी ये डिजाइन बन गई है। इससे ये थोड़ी सी बड़ी डिजाइन है, जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस में बनाया है। तो इस तरह से हमें जितने, यहाँ मैंने देखिए एक और डिजाइन बनाई है जो हम 8 बॉक्सेस लेकर के बना रहे हैं, एंड यहाँ मैंने ये जो डिजाइन बनाई है ये 12 बॉक्सेस लेकर के बनाई है। इसी तरह से ये डिजाइन्स हम जिस तरह से अलग अलग बॉक्सेस में लेके बनाते हैं, वैसे ही इसको बनाने का भी तरीका जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो किस किस तरह के तरीकों से इसको सिल सकते हैं ये तो मैं लेटर ऑन के क्लासेस में बताऊंगी। इस वाले वीडियो में तो एक ही पैटर्न बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या है कि कितना बड़ा बनाना है उसको हमें फिक्स कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंगली फिर उसके अंदर ही हमारे सारे डिजाइन बनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने ये फिक्स करके रखा हुआ है कि यहाँ हम पहले ये जो डिजाइन बना रहे हैं, ये देखिए मैं आपको एक एक करके ड्रॉ करके समझाती जा रही हूँ। ये जो डिजाइन है तो सबसे पहले मैंने इसको 4 बॉक्सेस में बना लिया है। यहाँ अगर हम फिर से इसको बना रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। तो मैं यहाँ इसको 4 बॉक्सेस में यहाँ इसमें लाइन बना दूँ। इस तरह से जब इस तरह से हम लाइन बना लेंगे तो ये बहुत आसान होता है बनाना। ये देखिए, यहाँ फिर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ताकि आप इसको बहुत इजीली समझ सको। सबसे पहले हम इसको इस तरह से 1, 2, 3, 4 करके हम एक बड़ा वाला स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे जितने में हमें ये मोटिव बनानी है। इसके बाद में हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये जो सेंटर वाली है, इधर से 2 छोड़ दिया हमने, सेंटर वाले पे इस तरह से मैं प्लस के चेन में इसको 4 हिस्सों में बांट लूंगी। इसको 4 हिस्सों में बांटने के बाद आगे मैं इसको फिर और 4 हिस्सों में बांटूंगी। अब मैं डायगोनल दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करूंगी। यहाँ से देखिए ये वाला डायगोनल पॉइंट था हमारा, जिसको मैंने इसको ज्वाइंट किया, एंड इसके बाद में इस वाले डायगोनली ज्वाइंट करूंगी इस वाले पॉइंट को। तो ओवरऑल में हमने क्या किया है, ये जो 4 बॉक्सेस थे, हमने जो बॉक्स बनाया था उसको हमने 8 हिस्सों में बांट लिया। 8 हिस्सों में बांटने के बाद में जाकर के हम इसका डिजाइन बनाएंगे। इसमें हम इस तरह से राउंड डिजाइन भी बना सकते हैं या इस तरह से स्टार के डिजाइन भी बना सकते हैं। तो यहाँ तो राउंड डिजाइन आपको मैं दिखा चुकी हूँ, तो यहाँ मैं स्ट्रेट डिजाइन आपको दिखा रही हूँ। स्ट्रेट डिजाइन के लिए कुछ नहीं है, इस तरह से आप इसको, ये जो एक बॉक्स था उस बॉक्स में इस तरह से आप इसको ज्वाइंट कर दीजिए। इस तरह से जब हम ज्वाइंट कर देते हैं तो हमारा ये स्ट्रेट डिजाइन हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, एंड यहाँ ये जो छोटा सा बॉक्स था इस बॉक्स को मैंने ऐसे करके कॉर्नर में ज्वाइंट किया है। जो एक बड़े बॉक्स के अंदर में, हम सब जानते हैं कि इसमें एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटे छोटे 4 बॉक्सेस होते हैं, तो उस छोटे बॉक्स को मैंने इस तरह से बना दिया। तो ये देखिए हमारा ये डिजाइन, ये वाला जो डिजाइन है ये बनके यहाँ पे भी तैयार है।
चूंकि यहाँ हम इसको थोड़ा सा बड़ा डिजाइन है तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्लैंट कर लिया है, तो हल्का सा शेप अलग है। एंड इसी डिजाइन को यहाँ हमने थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है, तो ये राउंड बन गया है। तो इस तरह से हम सारे डिजाइन को बनाएंगे। कोई भी डिजाइन बनाना है तो सबसे पहले हम उसे 4 हिस्सों में बांटेंगे, उसको 8 हिस्सों में बांट लेते हैं। चौकोर बॉक्स लेंगे, उसको 8 हिस्सों में बांटेंगे और सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब सेंटर पॉइंट को निकालने के बाद में हम कोई भी डिजाइन अपनी पसंद से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने एक डिजाइन बनाया है। इस डिजाइन को मैंने बनाने के लिए क्या किया, ये भी हमने वही किया है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस का मैंने एक स्क्वायर बनाया। 8 बॉक्सेस का स्क्वायर बनाने के बाद इसको फिर उसी तरह से 4 हिस्सों में पहले बांटा, फिर उसके बाद में इसको इस तरह मैंने 8 हिस्सों में बांट दिया। डायगनली हमने दोनों डायगनल्स को ज्वाइंट किए, उसके बाद दोनों स्ट्रेट लाइंस को, सेंटर के दोनों स्ट्रेट लाइंस को, तो हमें यहाँ हमारा सेंटर पॉइंट मिल गया। इसके बाद में हमने क्या किया, इसको इंग्लिश का जो एम शेप होता है उस शेप में इस तरह से देखिए, यहाँ से मैंने इसको 2 ज्वाइंट किए, फिर इसको यहाँ से डायगनली ज्वाइंट किया, फिर इन दोनों को ज्वाइंट किया। अगर मुझे ये बड़े स्टार्स को अगर और छोटे बनाने हैं तब भी मैं इसको कर सकती हूँ। अगर मुझे छोटे स्टार बनाने होंगे, ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ इसको ज्वाइंट करूंगी, इसको इस तरह से ज्वाइंट करूंगी, इस तरह से, ये देखिए ये एक एम हो गया है। इसके बाद में फिर यहाँ मेरा दूसरा बनेगा, तो यहाँ पे भी हम पहले वही करेंगे, पहले इस साइड में इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे एंड फिर इसको इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से एंड फिर ऐसे। इस तरह हम इस तरह से जब बनाते हैं तो इसमें फायदा ये होता है कि हम अलग अलग कलर्स इसको बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब मैं क्या करना है कि इसको हम एक इस तरह से वी के शेप में भी हम इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। अब मैं जब करूंगी तो इसको इस तरह से यहाँ इसको वी शेप में छोड़ दूंगी। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको किया एंड यहाँ इसको इस तरह से वी शेप में हम छोड़ सकते हैं। ऐसे भी ये भी हम इसको इस तरह से ट्रायंगल में, ये हमारा ऐसे करके इसको हम वी शेप नहीं करके इस तरह से मैं इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दूंगी। ये मेरा एक शेड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी मैं इसको, तो हमारा जो पहले वाला डिजाइन था उसी को हमने थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा डिजाइन फिर से बदल गया। यहाँ देखिए मैंने आपको एक और डिजाइन कैसे बनाना है ये बता दिया है। जो हमारा पहले डिजाइन था उसको, पहला वाला डिजाइन जो था वो इस तरह से था, ये वाला हमारा पहला डिजाइन था। सबसे पहले हमने जो बनाया उसके लिए मैंने ऐसे करके एम के शेप में इस तरह से मैंने करके रखा था। तो हम इस तरह से भी फिलिंग कर सकते हैं, इस तरह से इसको फिलिंग करेंगे तो हमारा जो शेप होगा ये हमारा बेसिक शेप है। अधिकतर फुलकारी में इस तरह के डिजाइन बहुत अधिक किए जाते हैं। तो ये मेरा बेसिक शेप था। ये देखिए ये जो पेन से किया हुआ है, इसी फ्लावर को मैं थोड़ा सा और भी अंतर, इसी फ्लावर में मैं चेंजेस कैसे की हूँ, तो इसका सेंटर में एक और छोटा सा बना दिया। इसी फ्लावर का सेंटर में मैं चेंजेस करने के लिए मैंने क्या किया, ये हमारा मेरा पहले बेसिक वाला डिजाइन था। सबसे पहला डिजाइन जो था वो इस तरह से था। इस तरह से हम सारे बॉक्सेस को लेके इसको बना रहे थे। ये जो डिजाइन थी ये मेरी बेसिक डिजाइन थी। ये देखिए ये जो जितना पेन से मार्क किया हुआ है ये मेरी बेसिक डिजाइन थी, जिसे मैंने एक और इसमें, इसी में अगर मुझे कुछ और अच्छा बनाना होता या कुछ नया डिजाइन लाना होता तो इसी में मैंने नया डिजाइन लेके आई हूँ। इस तरह से कि इसमें इस तरह से मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे एड ऑन किया है। मैंने क्या किया, इस तरह से यहाँ एक ट्रायंगल बना के एड ऑन किया इसको, एंड यहाँ पे एक और छोटा सा स्टार बना दिया। तो मेरा डिजाइन जो है, अब इसी एक डिजाइन से हम दो तरह के डिजाइन बना सकते हैं। एक हमारा ये ऐसा वाला होगा एंड एक इस तरह से। तो ऑल्टरनेट करके इसके बाद में इसे हम किस तरह से छापना है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसको वापस से पलट के जब ये हमारा ग्राफ में बन जाएगा तब जाकर के हम इसको नॉर्मल ट्रेसिंग पेपर में निकालेंगे एंड उसके बाद में कपड़े पे छाप लेंगे। ये देखिए ये एक और डिजाइन है जिसमें हमने ज्यादा बड़ा किया हुआ है। इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाई 12 के स्क्वायर में बनाया है। तो बेसिकली जितने भी हमारे इसके अधिकतर डिजाइन जो है, इसमें बहुत तरह के डिजाइन होते हैं लेकिन अधिकतर डिजाइन इस तरह से
ग्राफ पेपर पे ही पहले बनाए जाते हैं। तो ग्राफ पेपर में बनाने के बाद उसे ट्रेसिंग पेपर में कन्वर्ट किया जाता है एंड उसके बाद में उसे सिलाई की जाती है। अब हम आते हैं इसको सिलने का तरीका। तो यहाँ देखिए जो मैंने ये डिजाइन बनाया हुआ है, इस डिजाइन में मैंने इस डिजाइन के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। ये वाला जो हमारा स्क्वायर था, दिस वन, इसको मैंने बनाया है। ये देखिए ये वाले। अब इसको सिलने का तरीका करते हैं। सिलने के लिए हमें इस तरह से ये एक बॉक्स हम पहले ले लेते हैं, उसको फिर आज जो मैं बता रही हूँ ड्रॉन स्टिच पे बता रही हूँ। इसका मतलब है कि हम इसको ये आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसा दिखेगा, जो कि हमने कल के कुछ दूसरे क्लासेस में किए थे। इस तरह से ये देखिए, अब हम ये वाले वर्क को हम उस तरह से कर रहे हैं। इसमें हर फूल को या हर वर्क को अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से फिलिंग की जाती है। तो आज की फिलिंग जो है हम इस तरह से करेंगे। ये देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट कर लिया। इसके बाद हम इसको अलग अलग हिस्सों में इस तरह से बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके हम इसको करीब छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। छोटे छोटे टुकड़ों में करने के बाद में सबसे पहले हम सेंटर लाइन से ही शुरू करेंगे। तो सेंटर लाइन पे ये देखिए यहाँ मेरा सेंटर लाइन पे आया हुआ है। धागे को कैसे डालना है ये मैं लास्ट के कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ। इस तरह से इसको डालने के बाद में मैं ये सेंटर यहाँ से इसको शुरू कर रही हूँ इस स्टिच पे। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से शुरू किया मैंने, इसके आगे गई, फिर जिस तरह से हम रनिंग स्टिच करते हैं उसी तरह से कर रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ हम रनिंग स्टिच करते हुए उसी जगह से फिर वापस आएंगे, जिस पे हमने पहले किया है उसी से हम फिर वापस भी आएंगे। ये देखिए यहाँ आने के बाद यहाँ भी हम इसको एक और हिस्से में बांट चुके हैं इस तरह से। अब मैं मेरा पहला वाला स्टिचेस जहां जहां पे था वहीं से उसी के अंदर से मैं वापस नीचे की तरफ जाऊंगी। इसी के अंदर से ये जो स्टिचेस है मेरे, मैं इन्हीं के अंदर से इसको वापस लेके जाऊंगी। तब जाकर के मेरी एक लाइन पूरी होगी एंड ये ब्रेक्स में बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है। अब मैं इसके लास्ट में आने के बाद इसके बगल से निकालूंगी। यहाँ हम पास पास से बनाते हैं इस स्टिचेस को, बहुत ही पास पास में बनाया जाता है ताकि फिलिंग बहुत अच्छे से हो सके। ये देखिए अब मैं इसके बगल से ही इसी तरह से जहां से मैंने पहले के स्टिचेस लिए थे उसी के बगल से वापस फिर ऊपर की तरफ जा रही हूँ। बहुत आसान है गर्ल्स ये स्टिच करना, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इसमें एक और सुविधा, इसकी एक और खूबसूरती ये होती है कि इस स्टिच में फ्रंट एंड बैक दोनों एक ही जैसे दिखाई देंगे। इस तरह की फुलकारी में फ्रंट एंड बैक दोनों एक ही जैसे दिखाई देंगे, जो मैं बाद में आपको पलट के दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से करते जाइए, जहां से हम निकाले थे पहले वहीं से अब वापस पीछे आ रहे हैं। तो एक लाइन को खत्म करने के लिए आपको करीब 2 बार टर्न करना होगा, तभी जाकर के एक बार जाएंगे ऊपर फिर नीचे आएंगे, तभी जाके आपकी वो कंप्लीट होगी स्टिच। इसके बाद में अब मैं फिर इसके बगल में आ जाऊंगी। ये देखिए फिर मैं इसके बगल में आ गई, फिर इसी तरह से इसी लाइन पे जो हमने इसीलिए यहाँ लाइंस बना रखे हैं ताकि हमारी ये जो है स्टिचेस स्ट्रेट लाइन में हो सके। उसके बगल बगल से ही आपको लेना है। फुलकारी बनाने का ये एक तरीका है। वैसे फुलकारी कई तरीकों से बनाई जाती है, जो कि मैं रिपीटेडली आपको बता रही हूँ। अब फिर यहाँ से इस पे आएंगे, जहां हमने पहले किया था उसी के अंदर से करते हुए वापस नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ शायद समय की कमी को देखते हुए मैं कुछ दूर दूर में डिस्टेंस में बना रही हूँ। आप लोग जब बनाएंगे, गर्ल्स डोंट मेक इट इन अ डिस्टेंस, इसको बहुत पास पास में बनाया जाता है। सिर्फ मैं समझाने के लिए थोड़ा सा गैप दे रही हूँ ताकि ये काम जो है आपका जल्दी हो जाए और आप इसको परफेक्टली कंप्लीटेड वाले पीसेस को देख सको। तो इसीलिए डोंट ट्राई टू डू इट फास्टर, ये जल्दी जल्दी नहीं बनता है।
बहुत आराम से ही इसे बनाना होता है। इस तरह से ये देखिए, हम इसको पूरा एक ही इसमें फिल करेंगे, बिना गैप के इसको बनाना होता है। जैसे जैसे एक एक लाइन कंप्लीट होती जाएगी, ये एक एक अपने आप छूटता जाएगा। ये देखिए यहाँ से आ रही है। इसी स्ट्रेट लाइन में आपको पूरा बनाते जाना है। एंड इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, कलर्स इसके बहुत ब्राइट होते हैं एंड सिल्क के धागे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। फुलकारी हमेशा सिल्क के धागों से ही की जाती है। ये दो बातें आपको बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं। इस तरह से अब हम देखिए, मेरी ये लाइन एक खत्म हो रही है, तो ऊपर से हम इसको हाफ हाफ करते हैं ताकि दो अलग अलग रंगों पे हम इसको बहुत ही खूबसूरत से बना सकें। इसे आप एक रंग पे भी बना सकते हैं एंड अलग अलग रंगों पे भी बना सकते हैं। इस तरह के डिजाइन को अगर हम दो रंगों पे बनाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड वैसे भी फुलकारी जो है रंगीन होती है, तो इसमें जितने अधिक कलर्स डाले जाएंगे वो इतनी खूबसूरत होती है। आज के डिजाइन में तो हम एक दो कलर से कर रहे हैं, इस तरह की स्टिच में कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले में हम इसको फिर एक और तरीका सीखेंगे, उससे भी हम फुलकारी बनाते हैं, उस तरीके से भी फुलकारी बनाई जाती है। तो अगले वाले वीडियो में जब हम आएंगे फिर से नया वीडियो लेकर के आपके लिए, तो उसमें फुलकारी को हम सैटिन स्टिच की तरह पीछे की तरफ छोटे छोटे टाकों के साथ में इसको बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि पीछे बहुत छोटे छोटे इस तरह के स्टिच में क्या है कि आपका आगे और पीछे दोनों एक जैसा ही दिखाई देता है। और कुछ स्टिचेस में पीछे की तरफ टाके इसके बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे टाके लाइट्स के जैसे कुछ दिखाई देंगे। फुलकारी के जितने भी डिजाइन है कुछ इसी तरह के टाकों से ही उसको फिल किया जाता है। ये देखिए, जैसे जैसे हम किनारे होते जा रहे हैं हमारा एक एक करके ये स्टिच घटता जा रहा है। लाइंस कम होते जाएंगे और हमारी ये फिलिंग बढ़ती जाएगी। ये देखिए, ये रहा। करते करते हमारे सारे ऊपर से और नीचे से लाइंस कम होते जा रहे हैं और इसके शेप में आते जा रहे हैं। जितनी बारीकी के साथ में आप इसको जितने पास पास में बनाएंगे ये उतने ही खूबसूरत बनेगी। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। हर लाइन के तरफ से आपको एक बार ऊपर आना है, फिर उन्हीं टाकों के बीच से होते हुए नीचे जब जाएंगे, जब एक राउंड खत्म हो जाती है तब हम थोड़े से बगल में आ जाते हैं। जब तक हमारी राउंड कंप्लीट नहीं होती हम उसी स्ट्रेट लाइन पे जाते हैं। राउंड हमारी एक बार नीचे और एक बार ऊपर आने के बाद कंप्लीट होती है।
जब हम लास्ट में आते हैं तब हम इसको थोड़ा सा बगल में ले लेते हैं, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ा सा बगल में लेते हैं। एंड इसी तरह इसके हम पूरे शेप्स को कंप्लीट करेंगे। अब हम इस टाके पे आ गए, हमारी एक और लाइन कम हो गई है। यहाँ से इस तरह से इसको लाइंस खींच करके अगर आप बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत बनती है। सारी की सारी एक साथ बनेगी, चौकोर, पूरी चौकोर भी दिखेगी। इस तरह से हमें इसे हर लाइन को बनाते हुए कंप्लीट करना होगा। अब हम एक और लाइन को रिड्यूस कर दिए हैं। ये देखिए, इस तरह से हम अब यहाँ आते आते हमारी ये एक लाइन जो है और कम हो गई है, और ये बहुत छोटे छोटे 2-3 टाकों में ये हमारा खत्म हो जाएगा। इसको भी खत्म करने के बाद आप उसी तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया है। इस तरह से एक छोटा सा नॉट पहले लगा लीजिए, उसके बाद में इसे निडल को इस तरह से उसके अंदर से, स्टिचेस के अंदर से ही इस तरह से आगे निकाल लीजिए। निकालने के बाद में जाकर के इसको यहाँ हल्का सा कट कर दीजिए। यहाँ जब हम कट कर देंगे तो वो अंदर छुप जाएगी। ये देखिए, अब हमारी दिखाई नहीं देती है। ये खत्म करके अब हम इसका दूसरा साइड बनाते हैं। दूसरा साइड जब हम बना लेंगे तब हम इसके ट्रायंगल्स को बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरा धागा पहले से डाला हुआ है। अब हम इस सेंटर से दूसरे कलर को बनाएंगे जब, तो यहीं से हम इसी के बराबर से ही लेके आएंगे ऊपर तक। तो देखिए, यहाँ मैं दूसरा कलर भी आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, उसी तरह से जिस तरह से पहला कलर था, ठीक उसी तरह से हम इस कलर को यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। एकदम उसके बगल से ही लेके जाएंगे, इस तरह से जैसे कि हम पहला लेके गए थे, एकदम उसी तरह से उसके बगल से ही इसे भी लेके आएंगे। इससे क्या होता है कि ये सेंटर में एकदम मर्ज लगती है, सेंटर में एकदम मर्ज हो गई जैसे लगेगी। एंड उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये बाहर आती है तो इसका दूसरा कलर भी हमें दिखने लगता है। फिर हम अब इसके बगल से निकालेंगे। यहाँ आने के बाद ये देखिए, इस तरह से हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। जिस स्टिच में से हम पहले जिस लाइन से आए हैं वापस, लेकिन हम उसी लाइन से जाएंगे आखिरी तक। आखिरी वाले टाके में आने के बाद में हम थोड़ा सा बगल में आ जाएंगे। ये देखिए, ये मेरा लास्ट वाला टाका आ गया है। अब मैं इसके बगल में आ गई हूँ, सुई को थोड़ा सा बगल में कर दिया है मैंने। फिर अब इस बगल से ही अब मैं पूरे की पूरी लाइन जो है ये बगल से ही बनाऊंगी। ये पूरी लाइन मेरी बगल से बन गई। अब वापस मैं इसी लाइन से, यहाँ देखिए एक लाइन थी जो कम हो चुकी है। अब यहाँ से मैं जिस लाइन से मैं गई ऊपर आई हूँ, उसी लाइन से मैं उसी में जिस टाके में जहां मैंने पहला टाका लगाया था उसी के अंदर से अब ये रिटर्न वाला टाका उसी के अंदर से लगाऊंगी।
रिटर्न वाला टाका उसी के अंदर से लगाते हुए जब ये लास्ट में आ गई हूँ तब फिर मैं थोड़ा सा इसका प्लेस बदल दूंगी, हल्का सा किनारे पे हो जाऊंगी, क्योंकि ये हम बहुत पास पास में बनाते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से फुलकारी बनाना भी आसान है। वैसे फुलकारी के सारी टाके जो है बहुत ही आसान होते हैं। ये देखिए, आप चाहे तो इसको इसी तरह से बना के भी छोड़ सकते हैं या इसमें थोड़ा और ऐड ऑन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें एडिंग ऑन कैसे होती है। अब मैं जहां से पहले गई थी उसी के अंदर से वापस आ रही हूँ, लेकिन ऊपर से एक लाइन मेरी और कम हो चुकी है। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि गैप्स बिल्कुल ना हो, एकदम बारीकी के साथ में, महीन धागों के साथ में। ये 2 धागों से ही होती है, तो इसलिए एंड सिल्क के धागों से ही। 2 चीजें इसमें बहुत खास है कि ये सिल्क के धागों से ही की जाती है एंड बहुत ही बारीक होती है, देखने में जितनी खूबसूरत है। स्टिचेस इसके आसान है। इस तरह से देखिए, मैंने जान के कुछ हल्के गैप्स भी रखे हैं ताकि मैं किस तरह से बना रही हूँ ये आप जब वीडियो को पॉज करके या धीरे धीरे देखेंगे तो आपको आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ये बनाई गई है। इसलिए मैंने थोड़े थोड़े गैप्स रखे हैं, लेकिन आप जब बनाएंगे तो इसमें कोई गैप्स नहीं रखेंगे। फुलकारी जो है बिना गैप की ही बनती है। जहां से हमने शुरू की थी उसी के बगल में लास्ट में खत्म करते हैं। ये देखिए, इस तरह से जिससे हम जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं से खत्म कर रहे हैं। ये एक और हमारा लाइन जो है वो कम हो गया है। इस तरह हर लाइन को कम करते हुए हम पूरी फिलिंग एक लाइन में करते हैं एंड छोटे छोटे टाके ही लिए जाते हैं। इसमें कभी भी बड़े बड़े टाके नहीं लिए जाते। ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से संभल के समझते हुए करना होता है। ये देखिए, हम करीब करीब इसके लास्ट स्टिच पे आ गए हैं। अब जब आखिर में एक ही लाइन बचती है तो हम इस एंड से उस एंड पे करने लगते हैं। इस तरह से उसको छोटा करते जाते हैं। आखिरी का जो लाइन होता है उसे हम धीरे धीरे छोटा करने लगते हैं। एकदम जब छोटा हो जाता है
तब यहाँ मैं इसका एक नॉट लगा दूंगी। ये देखिए, यहाँ इस तरह से एक नॉट लगाने के बाद में हम इसको नीचे करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से इनके बीच में ही, इसी लाइन के जितने धागे हैं इनके बीच से निडल को इस तरह से पास ऑन कर दीजिए और उसके बाद में यहाँ इसको तोड़ दीजिए। ये देखिए वो छुप जाएगी। देखिए यहाँ से भी ये ऐसे ही दिख रही है एंड इसका अगर उल्टा साइड देखेंगे तो देखिए बैक साइड से भी ये वैसे ही दिखेगी जैसे कि फ्रंट से थी। बैक साइड से भी अगर आप पूरी फिनिशिंग के साथ बनाते हैं तो कोई, ये देखिए ये मैंने अभी आपको बना के दिखाया, इसमें कोई धागे आपको नहीं दिखेंगे। इसके बाद में इसे और थोड़ा सा करने के लिए हम चाहे तो एक काम और कर सकते हैं। फिर हम यही सेंटर से एक दूसरे कलर से, ये देखिए इस तरह से मैंने धागा उठाया है, इसको ये जो हमारा रिंग था इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे और डाल के अब मैं इस तरह से, ये जो क्रॉस लाइन मेरी है इसी लाइन के अंदर छोटे छोटे टांके लेते हुए आगे बढ़ जाऊंगी। जब मैं छोटे छोटे टांके लेते हुए आगे बढ़ूंगी, ये देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब मैं वापस आने के वक्त मैं एक ऐसे करके एक एंगल में इस तरह से एक छोटा टक्का लूंगी, फिर यहां से इधर एक छोटा टक्का लूंगी। अब यहां से वापस फिर मैं अपने स्ट्रेट लाइन की तरफ आना शुरू कर दूंगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से जब आ रही हूं तो यहां से मेरा एक ये और डिजाइन बनती जाएगी इसमें, इस तरह से देखिए। एंड जहां जहां से पहले मैंने सुई डाली थी अभी वापस उसी जगह में डालते हुए दूसरे साइड में जाऊंगी। पहले तो सेंटर तक पहुंचूंगी, ये देखिए सेंटर तक पहुंच गई हूं। अब मैं इस तरफ निकल जाऊंगी। इस तरफ में भी इसी तरह, ये देखिए इस तरफ आने के बाद यहाँ पे भी मैं वही करूंगी। पहले यहाँ से एक इस किनारे पे, फिर इसी सेंटर से दूसरे किनारे पे, इसके बाद फिर वापस सेंटर से मैं बैक आना शुरू कर दूंगी। जिस लाइन से मैंने पहले टांके डाले थे उसी के अंदर उसी जगह से दूसरे टांके भी अभी निडल को वापस वहीं से डालते हुए वापस मैं सेंटर पे आ रही हूँ। तो इस तरह से क्या है कि बीच में भी एक खूबसूरत सी लाइन बन जाएगी और ये सबसे अधिक अच्छी लगती है जब आप सिंगल लाइन से या सिंगल धागे से इस तरह के डिजाइन को बना रहे हैं। इसमें भी ये बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ से देखिए अब मैं वापस इस तरफ चली जाऊंगी। फिर मैं सेंटर पे आ चुकी हूँ। सेंटर से फिर इसी तरह मैं आगे बढ़ूंगी। अभी मैं वापस वही करने वाली हूँ जो कि मैंने पहले किया था। ऐसे एक धागा इस किनारे से एंड दूसरा फिर से मैं इस किनारे से, ताकि यहाँ ये एंगल में 3 टांके यहाँ आ जाए। इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फ्लावर के जैसे 3 टांके आ जाते हैं। अब मैं यहाँ से फिर सेंटर की तरफ बढ़ जाऊंगी। फिर सेंटर की तरफ बढ़ते हुए जहां से पहले जहां टांके डाले थे उसी के बीच में, उसी गैप में मैं वापस डालते हुए आगे बढ़ूंगी। वापस मैं सेंटर पे आ गई हूँ। अब इसी सेंटर से वापस मैं, ये देखिए आगे इस चौथे किनारे पे साइड पे आने लगूंगी।
एक टाका इस तरफ से एंड एक टाका दूसरी तरफ से। अब वापस वैसे ही मैं बैक जाऊंगी जैसे मैं पहले तीनों जगहों में गई थी। पहला टाका जहां है वहीं से सुई को फिर से निकालते हुए वापस मैं उसी जगह पहुंच जाऊंगी सेंटर पे। ये हमारी बेसिक फुलकारी है, बहुत सबसे छोटी डिजाइन जिसे हम बहुत आसानी से बना लिए। आई थिंक गर्ल्स अब आप समझ चुके होंगे कि हमें किस तरह से बनानी है फुलकारी एंड अपने फाइल में बहुत ही खूबसूरती के साथ में आप इसको बना के लगाओगे। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। इसको इस तरह से करने के बाद इसी तरह से कुछ धागों के अंदर से हम निडल को निकाल लेंगे एंड उसके बाद में इसे यहाँ काट लेंगे। देखिए धागे छुप गए हैं, हमारे कोई धागे नहीं दिख रहे हैं एंड ये है हमारा पूरा फुलकानी बन करके इस तरह से। देखिए ये भी एक डिजाइन लग गई और ये एंड ऑल्टरनेट होने की वजह से देखिए कितनी कलरफुल सी बनी है। सो कीप ऑन ट्राइंग, प्रैक्टिसिंग एंड बनाते जाइए फुलकारी के। मैं कुछ और नए मोटिव्स लेकर के आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। थैंक यू एवरीवन।